सूरज ढल रहा था। उसकी सुनहरी किरणों में नहाई एक पुरानी गली सो रही थी। धूल के कण हवा में नाच रहे थे, जैसे भूली हुई यादों के घूमते हुए पैटर्न। टूटी हुई पत्थर की गली बीते दिनों की कहानियां फुसफुसा रही थी। उनकी खामोशी समय के बीतने का एहसास दिला रही थी। गली अपने राज छुपाए हुए थी, जैसे अतीत की एक खामोश रक्षक। मुझे उस गली में घूमना बहुत पसंद था। मेरा नन्हा सा दिल उसके रहस्यों से मंत्रमुग्ध हो जाता था। मैं उन लोगों के बारे में सोचता था जो इन पत्थरों पर चले होंगे। उनकी हंसी और आंसू सालों से गूंज रहे होंगे। हर मोड़, हर घुमाव रोमांच का वादा करता था, जैसे समय में खोई हुई दुनिया की एक झलक। एक दिन जब रोहन उस जाने पहचाने रास्ते पर टहल रहा था, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। एक ढीले पत्थर के नीचे से पीले रंग की चमक दिखाई दे रही थी। उसकी फीकी चमक धूल भरी जमीन से बिल्कुल अलग थी। जिज्ञासा से भरकर रोहन नीचे झुका। उसकी उंगलियां एक भूले हुए खजाने की रूपरेखा को छू रही थीं। ध्यान से रोहन ने उस चीज को बाहर निकाला। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। यह एक लिफाफा था, पुराना और पीला पड़ गया था। कभी चमकदार स्याही धुंधली और फीकी पड़ गई थी। पता सुंदर लिखावट में लिखा हुआ, मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। मिसेज अनिका मेहरा नाम अतीत की एक धुंधली सी आवाज थी। मैंने लिफाफे को पलटा। मेरी उंगलियां एक टूटी हुई सील की रूपरेखा पर घूम रही थीं। उत्साह और घबराहट का एक अजीब सा मिश्रण मेरे अंदर समा गया। इस चिट्ठी में क्या राज छुपे थे? मिसेज अनिका मेहरा कौन थी और यह चिट्ठी इतने लंबे समय से क्यों छिपाई गई थी? चिट्ठी को हाथ में पकड़े हुए रोहन घर की ओर भागा। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। वह अपनी दादी को दिखाने के लिए बेताब था। अतीत की उनकी कहानियां हमेशा उसकी कल्पना को जगाती थीं। शायद वह इस दिलचस्प रहस्य पर कुछ प्रकाश डाल सकती थीं। उसकी दादी, उनका झुर्रियों वाला चेहरा समय से चिह्नित, खिड़की के पास बैठी थीं। उनकी नजर दूर पहाड़ियों पर टिकी हुई थी। उनके पास आंखों से सुनने का एक तरीका था। उनकी खामोशी शब्दों से ज्यादा सुकून देने वाली थी। दादी माँ, आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे आज क्या मिला। रोहन, उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। उसने अपनी खोज के बारे में बताया। चिट्ठी को उनके कमजोर हाथों में रख दिया। जैसे ही उनकी नजर फीकी लिखावट पर पड़ी, उनके होठों से एक हांफने की आवाज निकली। उनकी उंगलियां उम्र के साथ गांठदार कांपने लगीं जब उन्होंने लिफाफे पर लिखे नाम को छुआ। ये तुम्हारे दादाजी का है। ये उनकी लिखावट है। उनके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे दर्द से भरे हुए। पहली बार रोहन ने अपनी दादी के खुशनुमा चेहरे के पीछे छिपे दुख की एक झलक देखी। रोहन के दादाजी, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें वह केवल फीकी तस्वीरों और अपनी दादी की कहानियों के माध्यम से जानता था, जब उसके पिता सिर्फ एक लड़के थे तब गायब हो गए थे। वह काम के लिए शिमला गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। परिवार ने खोज की, लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गए। एक ऐसा खालीपन छोड़ गए जिसे समय भर नहीं सका। चिट्ठी पकड़े हुए मैंने अपने दादाजी से एक अजीब सा रिश्ता महसूस किया। एक ऐसे व्यक्ति से जिससे मैं कभी नहीं मिला था। मैंने अपनी दादी की आंखों में दर्द देखा, उन अनुत्तरित सवालों को जो उन्हें सताते थे। मुझे पता था कि मुझे सच्चाई का पता लगाना है। यह पता लगाना है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। चिंता मत करो दादी, मैं शिमला जाऊंगा। मैं पता लगाऊंगा कि नाना जी के साथ क्या हुआ था। उसके शब्द, हालांकि युवावस्था की मासूमियत से बोले गए थे, एक वादे का भार रखते थे। भाग 5, अनजान में सफर। और इस तरह मेरी यात्रा शुरू हुई। फीकी चिट्ठी और अपने दादाजी के पुराने पते के साथ वह शिमला के लिए रवाना हुआ। एक ऐसा शहर जो राजसी हिमालय के बीच बसा हुआ है। यात्रा लंबी थी, बस पहाड़ की खतरनाक सड़कों से होकर गुजर रही थी। हालांकि दृश्य ब्रीथ टेकिंग था। ऊंचे देवदार के पेड़ खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं बर्फ से लदी हुई थीं। झरने पहाड़ियों से नीचे गिर रहे थे। उनका संगीत रोहन की बेचैन आत्मा के लिए एक सुखदायक बाम था। हर बीतते मील के साथ मुझे उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस हो रहा था। मैं सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, उस रहस्य को उजागर करने के लिए जो मेरे परिवार को सालों से सता रहा था। लेकिन शिमला में मेरा क्या इंतजार था? समय की धुंध में कौन से राज छिपे थे? और इसलिए सवालों से भरे दिल और जवाबों के लिए उत्सुक आत्मा के साथ रोहन अनजान में अपनी यात्रा जारी रखता है। शिमला ने रोहन का खुले हाथों से स्वागत किया। उसका कॉलोनियल चार्म और ताजी पहाड़ी हवा उसके शहर के हलचल भरे जीवन से बिल्कुल अलग थी। उसे अपने दादाजी का पता मिल गया। शहर के एक शांत कोने में बसा एक पुराना कॉटेज,
लेकिन कॉटेज पुराना और जीर्ण शीर्ण था, उसकी खिड़कियां बंद थीं, बगीचा जंगली पौधों से भरा हुआ था। रोहन निराश हो गया। क्या उसे बहुत देर हो गई थी? क्या उसके दादाजी के सभी निशान समय के साथ गायब हो गए थे? जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने बगल वाले घर में एक टिमटिमाती हुई रोशनी देखी। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा सालों के ज्ञान से चिह्नित था, बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। हिचकिचाते हुए रोहन उसके पास गया। फीकी चिट्ठी उसके हाथ में थी। एक्सक्यूज मी, उसने शुरू किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं उस कॉटेज में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी ढूंढ रहा हूँ। चिट्ठी देखकर बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। आह, उसने आह भरी। उसकी आवाज में उदासी के संकेत थे। अर्जुन की चिट्ठी। शब्दों के साथ उसका हमेशा एक तरीका था। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही वह ब्रेक था जिसका वह इंतजार कर रहा था? बूढ़े आदमी, अर्जुन के पड़ोसी और विश्वास पात्र ने अपनी कहानी साझा की। अर्जुन, एक लेखक, शिमला की खूबसूरती से प्यार कर बैठा और यहीं रहने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी को लिखा, उसे अपने पास आने के लिए कहा, लेकिन उसके पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। उसने मान लिया कि उसका परिवार उसे अब और नहीं चाहता। साल दशकों में बदल गए और अर्जुन अपराधबोध और पछतावे से घिरा हुआ एकांत जीवन जीने लगा। उसका एकमात्र सहारा उसकी लेखनी थी। वह कभी नहीं जान पाया कि उसकी पत्नी पारिवारिक दायित्वों से बंधी हुई उस तक नहीं पहुंच पाई थी। उसके अपने पत्र वापस आ गए थे। रोहन ने सुना, उसका दिल भावनाओं से भारी था। उसके दादाजी की कहानी, प्यार, हानि और गलत फहमी की कहानी उसकी दादी के खामोश दुहक को दर्शाती थी। वह जानता था कि उसे उन्हें फिर से मिलाना है, उस दूरी को पाटना है जो समय और परिस्थितियों ने पैदा की थी। बूढ़े आदमी की मदद से रोहन ने अपनी दादी से संपर्क किया। फोन कॉल छोटी थी, आंसुओं और माफी से भरी हुई थी। सालों का अनकहा दर्द और तड़प बाहर निकल रही थी। अगले दिन रोहन ने देखा कि उसकी दादी, उनका कमजोर हाथ उसका हाथ पकड़े हुए बस से उतरी। समय रुक गया जब अर्जुन और उसकी पत्नी मिले। उनकी निगाहें भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर एक दूसरे से मिली। साल पिघल गए, उनकी जगह एक ऐसे प्यार ने ले ली जो दूरी और दर्द के बावजूद बना रहा। अधूरी चिट्ठी उनके टूटे हुए संचार का प्रतीक, माफी और दूसरे मौकों की शक्ति का प्रमाण बन गई। अर्जुन और उसकी पत्नी ने अपने बचे हुए साल एक साथ बिताए, खोए हुए समय की भरपाई की। उनकी प्रेम कहानी रोहन के लिए आशा की किरण बनी। रोहन ने उस गर्मी में एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि जिंदगी पछतावे के लिए बहुत छोटी है, कि माफी में सबसे गहरे जख्मों को भी भरने की शक्ति होती है। उसने संचार का महत्व सीखा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का महत्व, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और इसलिए धूल भरी गली, जो कभी भूली हुई यादों की जगह थी, आशा का प्रतीक बन गई। एक याद दिलाती है कि सबसे टूटे हुए रास्ते भी मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। अधूरी चिट्ठी, जो कभी दर्द का स्रोत थी, प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गई। जिंदगी की कहानियों को पूरा करने के महत्व का प्रमाण।